सब खड़े होके क्या कहते हैं, घर के हम 4 सदस्य हैं, अब तक शिकायत करते थे कि भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत दी, पर लगता यह है कि मुसीबत भी हमको बना के चली गई है, हमें नया रूप दे गई है, जिंदगी समझ में आ गई हमें। ये वैचारिक शक्ति होती है। और अगर वो महिला भी अपनी किस्मत को रोती रहती कि शुगर भी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, दमा भी है, मोटापा है शरीर में, पति को ये हाल हो गया, बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसा पास में है नहीं, करें तो क्या करें? तो रोने से दुख दूर होता है क्या? यही है विचार शक्ति, जिसको आप प्रबल करते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं। 4 कदम हिम्मत से आगे बढ़ाइए, 8 कदम आगे बढ़ाकर भगवान सहायता करने आएंगे। पर अगर आप ये सोचते हैं हम कदम ही ना बढ़ाएं और भगवान सहायता कर दें, ये संभव नहीं होता। इसलिए जीवन तो हर किसी का संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है, पर बड़ी बात ये होती है कि हम अपनी वैचारिक शक्ति के द्वारा अपने आप को कितना संभाल पाते हैं। हर एक आदमी को एकांत में बैठकर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करते हैं, उससे आपको दिशा मिलती है। और एक डायरी हर किसी को बनानी चाहिए। डायरी में आप अपने बारे में लिखें कि मैं ये करना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, इस तरह जीना चाहता हूं, इस तरह की अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। ये सब आप जो संकल्प लिखते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, उनके जरिए आपको अपने आप को दिशा देने का मौका मिलता है। डायरी बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े महान पुरुषों के अंदर ये गुण रहा है कि उन्होंने डायरी लिखी और डायरी के माध्यम से पिछले दिनों के पन्ने पलटकर ये देखने की कोशिश करी कि मेरे जीने का ढंग क्या है, मैं किस तरह की आदतों के साथ जीता हूं, बार बार वही चीज रिपीट करता रहता हूं, तो कहां सुधार की गुंजाइश है। तो इसमें परिवर्तन लाइए। दूसरी बात सबको जो ध्यान रखना चाहिए, एक तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, ये आदत बनाओ, और मन को शांत रखना, ईश्वर में विश्वास, और कर्मयोगी बन के जीना। कर्मयोगी जो कर्मशील है, स्वावलंबी, अपने पर भरोसा करके अपने काम खुद करना, ये नवाबी आदतें छोड़नी चाहिए सबको। कि नवाब साहब को अंग्रेज पकड़ने के लिए आ गए, अवध के नवाब थे ना, जब किला घेर लिया गया और अंग्रेजों ने घेरा डालकर उस नवाब को पकड़ लिया, तो अवध के नवाब को पकड़ने के बाद जब वो उनको कह रहे थे कि जेल चलिए, अब आपको अंदर बैठाएंगे, तो जाने लगे बेचारे। तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछ लिया कि नवाब साहब, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, आप भागना चाहते तो भाग तो सकते थे ना? बोले नहीं, हम भाग तो सकते थे और हमने इरादा भी कर लिया था और तैयारी भी पूरी कर ली थी। ऐन मौके पे वो कमबख्त भाग गया नौकर, जिसने हमको जूते पहनाने थे, बस वो नहीं आया। अगर वो उस समय मिल जाता तो फिर तो हम भाग जाते। अंग्रेज ऑफिसर ने कहा अब आपको जूते पहनने हम सिखाएंगे, लेके गए। इतने बड़े नवाब मत बनो भाई, पानी का गिलास भी कोई लेकर आए, हर चीज कोई दूसरा लेकर आए, अपना रुमाल तक भी खुद घर में ना ढूंढ पाए, हर बात के लिए चिल्लाते रहे, पत्नी को आवाज देते रहे। अपना कार्य जब खुद करने वाले बनते हैं ना, स्वयं सेवक, स्वावलंबी, तो यहीं से कर्मयोग शुरू होता है आपकी जिंदगी में। और जो कर्मयोगी होते हैं उनका शरीर भी साथ देता रहता है, उनकी हिम्मत भी साथ देती रहती है, स्फूर्तिवान बने रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, आपकी स्पीड कम हो जाती है, गति कम हो जाती है,
और अगर आप कर्म योगी बने हुए हैं तो यह ध्यान रख लेना कि आपकी गति उसी तरह से तेज बनी रहेगी। पुराने लोगों के, आप महान पुरुषों के वीडियो अगर देखें, वो 70-75 साल की एज में भी वैसे दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो दिखाई देता है ना, एक कर्म योद्धा जीवन जी रहा है। तो जो लोग सुबह अपने संकल्प के साथ में अपनी एक्सरसाइज, अपने प्राणायाम वगैरह करते रहते हैं और विचार सकारात्मक और खुश रहने की आदत, और निराश अवस्था में अपने आप को जल्दी से संतुलित कर लें, और जब कोई ज्यादा परेशानी हो तो दुनिया के आगे आंसू ना दिखाकर अपने भगवान के आगे ही अपने आंसू प्रकट करे और फिर उससे आशीर्वाद लेकर काम में जुट जाए, तो निश्चित ही सारे काम बनते चले जाते हैं। तो आप इस चीज के साथ में अगली बात और याद कर लीजिए, वो है कि आपको गुण ग्राहक बनना है, आलोचक नहीं, निंदक नहीं। हर समय दूसरों की कमियां निकालने वाली आदत नहीं बनानी चाहिए। जहां जाएं हर एक जगह से कुछ ना कुछ गुण ग्रहण कर लीजिए। जब आप कुछ गुण ग्रहण करते हैं, हर जगह से कुछ सीखते हैं, तो जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाती है। और जब आप निंदक बन जाते हैं तो दूसरों की जिंदगी और उसका मूल्य कम हो ना हो, आपका मूल्य तो गिर ही जाता है। इसलिए किसी को भी ये आदत नहीं पालनी चाहिए कि जहां गए वहीं जा करके कमियां निकालनी शुरू कर दी, दोष देना शुरू कर दिया। और इसी के साथ में एक चीज होती है जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, वो है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर उसके अनुसार जीवन जीना। तो कुछ बड़ी बात सोच के चलिए तो आपकी बीमारियां भी पीछा छोड़ जाएंगे, आपकी दुर्बलता हट जाएगी। ऐतरेय उपनिषद में इतरा के पुत्र ऐतरेय ऋषि के बारे में वर्णन आता है कि वो बीमार रहते थे और उन्होंने सोचा कि अब जैसे चिकित्सक लोग कहते हैं अब आगे उम्र नहीं बची। फिर भी उन्होंने भगवान के आगे संकल्प किया कि मेरी 16 साल की उम्र है, लेकिन मैंने 100 साल तक चलने वाला यज्ञ पूरा करना है, कि भगवान आपने मेरा यज्ञ पूरा कराना है। तो सुबह सुबह उठकर यज्ञ करते थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उन्होंने संकल्प किया, 16 साल की उम्र थी, और जब उनका शरीर छूटा 116 साल के थे और उसी दिन पूर्णाहुति की और उसी दिन शरीर पूरा हुआ। ये हिंदुस्तान के एक ऋषि की कहानी है। मतलब अगर आप कोई बड़ा संकल्प लेकर उसमें जुट जाते हैं तो बीमारी का भी पता नहीं लगता कहाँ चली जाती है, आपके संकल्प पूरे होने लग जाते हैं। तो किसी उद्देश्य के साथ में जिंदगी जीनी चाहिए। तो अर्जुन ने जो कहा भगवान कृष्ण से कि आपकी कृपा का परिणाम ये हो गया कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया, अब मुझे खुद की याद आ गई कि मैं क्या हूं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि कीमती होता है जीवन का वो दिन जो आपका जन्म का दिन है, पर उससे भी कीमती दिन वो होता है जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तब आप कीमती बनते हैं। तो जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं, उसे करना शुरू कर देते हैं। और नहीं कुछ समझ में आए तो फिर आप ये ध्यान रखिए, अपने गुरु के साथ जुड़कर उनके उद्देश्यों के साथ अपना उद्देश्य बना लीजिए। उसके बाद आपकी जिंदगी भी कीमती बननी शुरू हो जाएगी। किसी न किसी बड़े काम के साथ खुद को जोड़ लेना। बड़े काम के साथ जोड़ लेंगे तो बड़प्पन आना शुरू हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को खुद की पहचान बनानी है। कृष्ण से अर्जुन आगे ये भी कहते हैं स्थितोस्मि, अपने आपे में स्थित हो गया हूं। अभी तक डावाडोल था, आज से डावाडोल वाली स्थिति मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि भगवान की कृपा से, भक्ति से, ज्ञान से
व्यक्ति अपने आप में स्थिर होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से, अपने घर में गीता रखिए और हर दिन 2 पेज जरूर पढ़ो। 2-2 पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो उसमें लिखा हुआ है वो पढ़े तो समझें कि यही भगवान का आज का आदेश है। और जब वो आदेश संदेश आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपकी जिंदगी कीमती बननी शुरू हो जाती है। आप गीता को ऐसे समझें कि कृष्ण भगवान सामने बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। गीता को जब पढ़ेंगे और खुद को अर्जुन बना लीजिए, और जैसे अर्जुन को सफलता मिली, जीत मिली और साम्राज्य मिला, समृद्धि मिली, यश मिला, उसी तरह से आपके जीवन में भी सफलताएं आएंगी, कृपा होगी। हर एक के घर में गीता होनी चाहिए, और सुबह आलस से छोड़ के थोड़ी देर के लिए पढ़ने की आदत बना लें। और जब आदत बना लोगे तो कृपा जरूर होगी। और आगे जैसे अर्जुन ये कहता, गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया, डाउट नष्ट हो गए। ये जो तरह तरह के संदेह हमारे अंदर आते हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ज्यादातर लोगों को कमी होती है, वो निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय न कर पाना जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। रतन टाटा एक बात कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप जो निर्णय लेते हो तो आपके क्या निर्णय सारे सही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो निर्णय लेता हूं, अगर गलत भी ले लिया तो बुद्धिमत्ता पूर्वक उस गलत निर्णय को भी सही बना लेता हूं और अपनी जिंदगी को कीमती बना लेता हूं, पर निर्णय जरूर लेता हूं। उनके जीवन की बात याद आ रही मुझे। हिंदुस्तान में टाटा कंपनी ने ब्रांड के रूप में अगर नाम लिया जाए तो टाटा का नाम है, और इस रूप में जमशेदजी टाटा से शुरुआत करें और रत्न टाटा तक की बात करें तो उस व्यक्ति का उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि उदाहरण देने लायक व्यक्ति है। एक समय ऐसा आया, उन्होंने अपनी एक गाड़ी बनाई थी, इंडिका या इंडिगो क्या कंपनी थी ना एक, तो वो कार उनकी सफल नहीं हुई, और वो अमेरिका में डेट्रॉइट में जाकर के फोर्ड के पास बात करने गए कि मैं कंपनी बेचना चाहता हूं अपने। और वो भी क्या, वो जो कार वाली कंपनी थी उसे बेचने के लिए चले गए। अब फोर्ड ने 2 घंटे तक उनके साथ बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में एक शब्द बोल दिया, बोले ठीक है हम आपके ऊपर एहसान करेंगे, आपकी कंपनी खरीदेंगे, लेकिन जब आपको कंपनी कार बनाने नहीं आती, चलाने नहीं आती, तो आप ऐसे झंझट में पड़ते क्यों हैं? जब आपको अक्ल नहीं है तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। सारी बात वहीं खत्म हो गई। रतन टाटा ने अपने मैनेजर से कहा कि उठो, वापस चलते हैं। होटल में वापस आए, और वापस आने के बाद उन्होंने अपने आदमी से कहा कि सब कल सवेरे के फ्लाइट पकड़कर इंडिया में वापस जाते हैं, इनके साथ में हम कोई संबंध नहीं रखेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। पूरा सब कुछ तय हो गया था, बस वो जो स्वाभिमान को छेड़ दिया ना उसने, फोर्ड ने, उसको सुनते ही सब कुछ छोड़ के वापस आ गए। और पूरा दिमाग लगाया उन्होंने, अपनी कंपनी को फिर से ऊपर उठाया, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छा बनाया, और उनकी गाड़ी फिर चल पड़ी, कंपनी चल पड़ी। कंपनी चल पड़ी तो एक टाइम ऐसा आया कि फोर्ड कंपनी का मालिक उनसे फोन करके कहता है कि मुझे टाइम चाहिए, इंडिया में मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। आए, बोले आपकी कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हो गए, आपकी कंपनी बहुत आगे चली गई, अब मैं अपनी 2 गाड़ियां बेचना चाहता हूं, एक तो रेंज रोवर और एक दूसरी गाड़ी और थी।
बोले मैं बेचना चाहता हूं। रतन टाटा ने कहा ठीक है, हम खरीदना चाहते हैं। कहां तो पहले वो बेचने गए थे और ये हुआ कि फोर्ड अपनी गाड़ियां और अपनी कंपनी बेचने के लिए उनके पास आए। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी दोनों कंपनियां मैं खरीदता हूं। खरीदने के बाद उन्होंने कहा आपने मुझे कहा था कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं और आप पर एहसान करता हूं, अब मेरी यही बोलने की बारी है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। कल आपका वक्त था, आज मेरा वक्त है, लेकिन इसका मतलब अकड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा बहुत आदर से मैं आपकी कंपनी का अधिग्रहण करता हूं। अब एक डूबी हुई कंपनी 2 कारों को खरीदने के बाद पूरे हिंदुस्तान में यह हुआ कि ये चला नहीं पाएंगे, और रतन टाटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतना अच्छा वो दोनों गाड़ियां चलाई कि उसके बाद उन्हीं दोनों कारों ने उनका नाम सबसे ऊपर कर दिया। एक तो शायद जैगवार कंपनी थी, एक रेंज रोवर थी। 2 कारें जो हैं हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में। तो सवाल यह है कि निर्णय तो हर किसी को लेना होता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद पूरी ताकत उसमें लगा दो, वही चीज आपको आसमान पे बैठा देती है। और मौके हर किसी के जीवन में आते हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं, दृढ़ निश्चय लेकर, वैचारिक शक्ति को प्रबल बनाकर, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग ये रख कर के अगर आप चलेंगे, जीवन में हर कुछ प्राप्त कर लेंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच का साथ अगर हम लेना चाहते हैं और सच्ची बात बताना चाहते हैं, तो उसके लिए उदाहरण भी सच्चा होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सत्य के पक्ष में खड़े हैं ना, इसलिए मुझे इतिहास से कुछ बातें सुनानी पड़ती हैं, इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। ये सब इसलिए कि खुद को भरोसा हो सके, जब दुनिया में ऐसा घटा है तो मैं भी ये कर सकता हूं। तो आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में
आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है